नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में बीए 5th सेमेस्टर समाजशास्त्र के पहले पेपर के लिए 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का पहला प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। चलिए बिना देर के इन प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? किसने सबसे पहले सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था आपको बताना है। यह अगस्त काम्टे ने, बी है हर्बर्ट स्पेंसर ने, सी है दुर्खीम ने और डी है अरस्तु ने। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी अगस्त काम्टे ने। अगस्त काम्टे के द्वारा सबसे पहले 1838 में सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था और इसी कारण इनको समाजशास्त्र का पिता या जनक कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी किसके द्वारा रिपब्लिक नामक पुस्तक की रचना की गई थी? यह अरस्तु के द्वारा, बी है मार्क्स के द्वारा, सी है प्लेटो के द्वारा और डी है काम्टे के द्वारा। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी प्लेटो के द्वारा। प्लेटो के द्वारा रिपब्लिक नामक पुस्तक की रचना की गई थी। प्लेटो दोस्तों सुकरात के शिष्य थे और अरस्तु के गुरु माने जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, वैज्ञानिक दर्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? किसके द्वारा वैज्ञानिक दर्शन का सिद्धांत दिया गया था? यह है कार्ल मार्क्स के द्वारा, बी है अगस्त काम्टे के द्वारा, सी है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा और डी है दुर्खीम के द्वारा। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अगस्त काम्टे के द्वारा वैज्ञानिक दर्शन का सिद्धांत दिया गया था और इस सिद्धांत के द्वारा समाजशास्त्र के उद्भव में विशेष रूप से सहायता मिली थी। आपको पहले बता चुके हैं कि अगस्त काम्टे के द्वारा ही 1838 में सबसे पहले सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था और इन्हीं को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। चौथा प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद नामक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? किसके द्वारा वैज्ञानिक समाजवाद नामक सिद्धांत दिया गया है? यह है कार्ल मार्क्स के द्वारा, बी है दुर्खीम के द्वारा, सी है इमैनुअल कांट के द्वारा और डी है सेंट साइमन के द्वारा। यहाँ आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कार्ल मार्क्स के द्वारा वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया गया था। ये ब्रिटेन के रहने वाले थे और इनके द्वारा द्वंदात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष नामक सिद्धांत भी दिया गया है। पांचवा प्रश्न है, इथिक्स एंड पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? किसके द्वारा इथिक्स एंड पॉलिटिक्स पुस्तक की रचना की गई थी? यह अरस्तु के द्वारा, बी है प्लेटो के द्वारा, सी है डार्विन के द्वारा और डी है दुर्खीम के द्वारा। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी अरस्तु के द्वारा इथिक्स एंड पॉलिटिक्स पुस्तक की रचना की गई थी। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में नवजागरण की विशेषता है, आपको बताना है इसमें से कौन सी विशेषता नवजागरण की है। यह मानवतावाद, बी है वैज्ञानिक दृष्टि, सी है कार्य कारण संबंध और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि ऊपर की तीनों विशेषताएं जो है नवजागरण की विशेषता हैं। नवजागरण में मानवतावाद पाया जाता है, इसकी दृष्टि जो होती है वैज्ञानिक होती है और इसमें कार्य कारण संबंध पाए जाते हैं। प्रत्येक कार्य का एक निश्चित कारण होता है जो वैज्ञानिक होता है, अंधविश्वास पर आधारित नहीं होता है। सातवां प्रश्न है, रेनेसां किस भाषा का शब्द है? रेनेसां का हिंदी अर्थ दोस्तों पुनर्जागरण होता है। आपको बताना है कि रेनेसां किस भाषा का शब्द है। यह है ग्रीक भाषा का, बी है जर्मन भाषा का, सी है लैटिन भाषा का और डी है फ्रेंच भाषा का। यह आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रेनेसां जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। आठवां प्रश्न है, नवजागरण के आगमन के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी था? यानी इनमें से कौन सा कारण उत्तरदायी था जिसके कारण से नवजागरण का आगमन हुआ था? यह है धर्मयुद्ध, बी है व्यापार का विकास, सी है विज्ञान और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। धर्मयुद्ध भी नवजागरण के आगमन में सहायता पहुंचाया था, व्यापार के विकास के कारण भी नवजागरण का आगमन हुआ था और विज्ञान ने भी नवजागरण के आगमन में विशेष रूप से भूमिका निभाई थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, निम्न में से कौन नवजागरण का प्रभाव नहीं है? यह है कला की प्रगति, बी है मध्यकालीन संस्कृति से प्रेम, सी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और डी है धर्म सुधार। यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नवजागरण के प्रभाव के कारण मध्यकालीन संस्कृति से प्रेम नहीं हुआ था बल्कि आधुनिक संस्कृति से प्रेम हुआ था, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, मध्य युग को और किस नाम से जाना जाता है? यानी मध्यकाल को और किस नाम से पुकारा जाता है? यह है प्रकाश युग, बी है अंधकार युग, सी है सतयुग और डी है कलयुग। यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी
अंधकार युग, मध्यकाल को अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन जीवन की एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास कहा जा सकता है। यह कथन किसका है? आपको बताना है किसके द्वारा यह कथन कहा गया है। यह हार्टन एवं हंट के द्वारा कहा गया है, बी है हर्बर्ट ब्लूमर के द्वारा कहा गया है, सी है रोज के द्वारा कहा गया है और डी है कैमरान के द्वारा कहा गया है। यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह कथन जो है हर्बर्ट ब्लूमर के द्वारा कहा गया है। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक आंदोलन की विशेषता है? आपको बताना है इसमें से कौन जो है सामाजिक आंदोलन की विशेषता है। यह निश्चित उद्देश्य, बी है सामूहिक प्रयत्न, सी है वैचार की और डी है उपर्युक्त सभी। यह डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऊपर के जो तीनों ऑप्शन हैं तीनों जो है सामाजिक आंदोलन की विशेषता बता रहे हैं, क्योंकि सामाजिक आंदोलन का एक निश्चित उद्देश्य होता है, जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामाजिक आंदोलन किए जाते हैं। सामाजिक आंदोलन व्यक्ति अकेले नहीं कर सकता, उसके लिए सामूहिक प्रयत्न की जरूरत होती है। समूह के सभी लोग मिलकर के ही सामाजिक आंदोलन करते हैं। सामाजिक आंदोलन किसी न किसी विचारधारा पर ही आधारित होता है, यानी वैचारिकी भी इसकी एक विशेषता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? किसके द्वारा साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक की रचना की गई थी? यह फ्रैंकियन के द्वारा, बी है रसेल कार्सन के द्वारा, सी है ब्रायंट के द्वारा और डी है रैपापोर्ट के द्वारा। यहाँ आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रसेल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक की रचना की थी। 14 नंबर प्रश्न है, भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए स्थापित संस्था है। इसमें से कौन सी संस्था भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए स्थापित की गई थी? यह है ब्रह्म समाज, बी है प्रार्थना समाज, सी है आर्य समाज और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों जो है सामाजिक सुधार के लिए स्थापित की गई संस्थाएं हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1829 में राजा राम मोहन राय 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों 1867 में हुई थी और इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी और इसके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव है। इसमें से कौन सा प्रभाव भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का है? यह सती प्रथा का अंत, बी है बाल विवाह की समाप्ति, सी है विधवा पुनर्विवाह और डी है उपर्युक्त सभी। यह डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक सुधार आंदोलनों के प्रभाव स्वरूप सती प्रथा का अंत हो गया था, बाल विवाह होने भी बंद हो गए थे और विधवाओं का पुनर्विवाह होने लगा था। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? आपको बताना है किस सन में फ्रांस की क्रांति हुई थी। यह 1689 में, बी है 1789 में, सी है 1889 में और डी है 1989 में। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी और फ्रांस की क्रांति के समय यहाँ पर लुई 16वें का शासन था और लुई 16वां जिस वंश से संबंधित था वो था बुर्बो वंश। फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में बुर्बो वंश की समाप्ति हो गई। 17 नंबर प्रश्न है, मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है परंतु प्रत्येक स्थान पर बंधनों से जकड़ा है। यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? यह रूसो के द्वारा, बी है वाल्टेयर के द्वारा, सी है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा और डी है मिराबो के द्वारा। यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रूसो के द्वारा यह कथन कहा गया है। 18 नंबर प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति किसके समय में संपन्न हुई थी? यानी फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? यह लुई 14वां था, बी है लुई 15वां था, सी है लुई 16वां था और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी और उस समय लुई 16वां वहां का शासक था। 19 नंबर प्रश्न है, किस देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी? सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी आपको बताना है। यह अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या रूस में। यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। 20 नंबर प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति को विवेक की विजय किसने कहा है? किसके द्वारा फ्रांस की क्रांति को विवेक का विजय कहा गया है? यह है हेजन के द्वारा, बी है कांट के द्वारा, सी है रूसो के द्वारा और डी है वाल्टेयर के द्वारा। यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कांट के द्वारा फ्रांस की क्रांति को विवेक की विजय कहा गया था।
21 नंबर प्रश्न है, निम्न में फ्रांस की क्रांति का कारण है, इसमें से कौन सा फ्रांस की क्रांति का कारण है आपको बताना है। ए है निरंकुश राजतंत्र, बी है उच्च वर्ग का पतन, सी है दार्शनिकों का प्रभाव और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रांस का राजा निरंकुश हो चुका था, आम जनता पर विभिन्न प्रकार का कर लगाता था, इसके कारण भी फ्रांस की क्रांति संपन्न हुई थी। उच्च वर्ग का पतन हो चुका था, प्रथम और द्वितीय स्टेटस के जो लोग थे उन पर कोई कर नहीं लगाए जाते थे, एक तरीके से ये भ्रष्ट आचरण और भ्रष्ट व्यवहार करने वाले लोग थे। दार्शनिकों का प्रभाव भी यहाँ पर पड़ा, इस समय यहाँ पर वाल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू आदि दार्शनिक थे जिनके प्रभाव से क्रांति उत्पन्न हुई। तो तीनों जो है फ्रांस की क्रांति के कारण है, इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का परिणाम है, इसमें से कौन सा परिणाम फ्रांस की क्रांति का है। ए स्वतंत्रता एवं समानता की स्थापना, बी है सत्ता मध्य वर्ग को हस्तांतरित, सी है संविधानवाद को प्रोत्साहन और डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि फ्रांस के क्रांति के परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता और समानता की स्थापना हुई, सत्ता उच्च वर्ग से मध्य वर्ग को हस्तांतरित हो गई और राजतंत्र का भी अंत हो गया। राजतंत्र का अंत होकर वहां संविधानवाद को बढ़ावा मिला। 23 नंबर प्रश्न है, तर्क, सहिष्णुता, मानवता किसका नारा था। यह रूसी विचारकों का, बी है अमेरिकी विचारकों का, सी है फ्रांसीसी विचारकों का और डी है जर्मन विचारकों का। यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तर्क, सहिष्णुता और मानवता फ्रांसीसी विचारकों का नारा था। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में औद्योगिक क्रांति का कारण है, इसमें से कौन सा कारण औद्योगिक क्रांति का है। ए है यंत्रों का आविष्कार, बी है व्यापार में वृद्धि, सी है पूंजी निर्माण, डी है उपर्युक्त सभी। यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि तीनों जो है औद्योगिक क्रांति के कारण थे। यंत्रों के आविष्कार, व्यापार में वृद्धि और पूंजी निर्माण, तीनों के कारण औद्योगिक क्रांति संपन्न हुई थी। 25 नंबर प्रश्न है, निम्न में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव है, इसमें से कौन सा प्रभाव औद्योगिक क्रांति का है। यह है नगरों का विकास, बी है कारखानों का निर्माण, सी है मजदूर संगठनों का उदय, डी है उपर्युक्त सभी। यह डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप नगरों का विकास हुआ, कारखानों का निर्माण हुआ था और मजदूर संगठनों की भी स्थापना हुई थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, मेरे मरने के बाद प्रलय होगी, यह कथन किसका है। यह है लुई 14वें का, बी है लुई 15वें का, सी है लुई 16वें का और डी है कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, लुई 15वें का यह कथन है। लुई 15वें के बाद लुई 16वां राजा बनता है और इसी के समय में 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति संपन्न हुई थी। 27 नंबर प्रश्न है, ब्रूम तथा सेल्जनिक के अनुसार सामाजिक आंदोलन की विशेषता नहीं है। आपको बता दें कि ब्रूम और सेल्जनिक ने सामाजिक आंदोलन की कुल 3 विशेषता मानी है, इसमें से आपको बताना है कौन जो है नहीं है। यह है विचारधारा, बी है दृढ़ता, सी है विकास और डी है क्रियात्मक उद्देश्यता। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ब्रूम और सेल्जनिक ने विकास को सामाजिक आंदोलन की विशेषता नहीं मानी थी, इनके अनुसार विचारधारा, दृढ़ता और क्रियात्मक उद्देश्यता सामाजिक आंदोलन के विशेषता हैं। 28 नंबर प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन जीवन की एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास कहा जा सकता है, यह कथन किसका है। यह है रोज का, बी है कैमरान का, सी है थियोडोरसन का और बी है हर्बर्ट ब्लूमर का। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर हर्बर्ट ब्लूमर का यह कथन है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन समाजशास्त्र के उद्भव का कारण है। यह है फ्रांस की क्रांति, बी है औद्योगिक क्रांति, सी है प्रबोधन और डी है उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति और प्रबोधन तीनों जो है समाजशास्त्र के उद्भव के कारण है, तीनों ने समाजशास्त्र के उद्भव में सहायता पहुंचाई थी। 30वां और अंतिम प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ। यह है कलकत्ता विश्वविद्यालय, बी है लखनऊ विश्वविद्यालय, सी है मैसूर विश्वविद्यालय और डी है बंबई विश्वविद्यालय। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले 1914 में बंबई विश्वविद्यालय में भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ था। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।